उन इतिहास के पन्नों को मैं नहीं पलटना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, सच्चाई ये है कि भाजपा अपने हताश, निराश। अध्यक्ष का अधिकार अखिलेश जी सिर्फ विपक्ष के नहीं है, पूरे सदन के हैं। इस तरह की गोलमोल बात आप नहीं कर सकते हो। आप नहीं हो अध्यक्ष के अधिकार के संरक्षक। अभी हारे हैं अध्यक्ष महोदय, अभी हारे हैं। मान्यवर, शब्दों के श्रृंगार से असत्य को सत्य नहीं बनाया जा सकता। सुंदर सुंदर अंग्रेजी शब्दों से बोलने से असत्य सत्य नहीं हो जाता है। मान्यवर, अरे खड़गे जी सुनिए, मैं धैर्यपूर्वक सुना हूं। कांग्रेस को लोकतंत्र पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। और क्या बात कर रहे हो लोकतंत्र की? मान्यवर, ऐसा है कि ये लोग डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, ये लोग डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं। पागल हो गया है। सत्ता प्राप्त करने के लिए एक कांग्रेस पार्टी एक दूसरे की जान लेने पर आमादा है और वहां इलू इलू कर रहे हैं, मुझे क्या कह रहे हैं? कम्युनिस्ट पार्टी बात कर रही है देशभक्ति की, कम्युनिस्ट पार्टी देशभक्ति की बात कर रही है। आप देश को बांटने का काम कर रहे हैं, जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं। आप दुश्मन हैं मुसलमानों के। स्वागत है आपका एक और नई डिबेट वीडियो में। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अमित शाह जी को और अखिलेश यादव जी को। साथ ही साथ अमित शाह जी का सामना होने वाला है मल्लिका खड़गे अर्जुन से, और उसी के साथ साथ इसमें असदुद्दीन ओवैसी को भी आप देखने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। विपक्ष के नेताओं ने अमित शाह जी से ऐसे ऐसे सवाल पूछे हैं जिनके वो जवाब तो नहीं दे पाए। बाकी उनका जो ब्लड प्रेशर है वो हाई लेवल पे पहुंच जाता है, जिसके चलते वो ऐसी ऐसी बातें करते हैं जिसके ना तो सर है ना पैर होते हैं। तो दोस्तों बाकी कुछ भी हो, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो के एंड तक बने रहे, काफ़ी मज़ा आएगा। चलो भाई। सर 1-2 मिनट दिए, सबको दिए आप। अगर कल कोई आके बोलेगा, कौन डिसाइड करेगा सर? एंड गवर्नमेंट सर खत्म कर, गवर्नमेंट बोल रही है सर। मैं खत्म कर रहा हूं सर, आधा मिनट। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं सर कि ये जो आप बिल ला रहे हैं, आप देश को बांटने का काम कर रहे हैं, जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं। आप दुश्मन हैं मुसलमानों के, उसका सबूत ये बिल है। थैंक यू सर। 1 मिनट अखिलेश जी, आप बोलना चाहते हैं? ये बिल जो इंट्रोड्यूस हो रहा है, ये अध्यक्ष महोदय बहुत सोची समझी राजनीति के तहत हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम को शामिल करने का औचित्य क्या बनता है? और अध्यक्ष महोदय, इतिहास के पन्नों को अगर हम पलटें, अगर आप जिला अधिकारी को सब ताकत दे देंगे, उन इतिहास के पन्नों को मैं नहीं पलटना चाहता हूं कि एक जगह पर एक जिलाधिकारी महोदय ने क्या किया था, उसकी वजह से आज और आने वाली पीढ़ी तक को भी सामना करना पड़ा। अध्यक्ष महोदय, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं। और अध्यक्ष महोदय, सच्चाई ये है कि भाजपा अपने हताश, निराश, आप तो इस कानून चंद कट्टर समर्थकों के तुष्टीकरण के लिए ये बिल लाने का काम कर रही है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? अखिलेश जी, अध्यक्ष महोदय, आज तो हमारे आपके अधिकार कट रहे हैं। मैं याद कीजिए अध्यक्ष महोदय, मैंने आपसे कहा था कि आप लोकतंत्र के न्यायाधीश हैं, और मैंने अध्यक्ष महोदय सुना है इस लॉबी में कि कुछ अधिकार आपके भी छीने जा रहे हैं। उसके लिए हम लोगों को लड़ना पड़ेगा आपके लिए। अध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का विरोध करता हूं। कोई अध्यक्ष के अधिकार अखिलेश जी सिर्फ विपक्ष के नहीं है, पूरे सदन के हैं। इस तरह की गोलमोल बात आप नहीं कर सकते हो। आप नहीं हो अध्यक्ष के अधिकार के संरक्षक। 1 मिनट अभी हारे हैं अध्यक्ष महोदय, अभी हारे हैं। और दरअसल ये चाहते हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से पूरे सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं, ये बिल का उद्देश्य केवल और केवल सुचारू रूप से भ्रष्टाचार विहीन और लोकाभिमुख शासन हो। अब किसी को भ्रष्टाचार विहीन और लोकाभिमुख शासन में विरोध है तो इसका तो मेरे पास कोई जवाब नहीं है। जी ठीक है। जब इस देश में कांग्रेस की सरकार थी, ये सारी चीजों का मैं जरूर जवाब दूंगा। मान्यवर, मैं जब पंचायत का चुनाव लड़ता हूं और पार्लियामेंट के अधिकारों की मांग करता हूं तो ये संवैधानिक रूप से पूरे नहीं हो सकते। और फिर जो बताया कि केंद्र सरकार पावर हाथ में लेना चाहती है, भैया केंद्र सरकार को पावर हाथ में लेने की जरूरत नहीं है। 130 करोड़ की जनता की कृपा से हमें पावर भारत की जनता ने ही दे दिया। ये अधिकार हमें भारत की जनता ने दिया, कोई पावर लेने की जरूरत नहीं। मान्यवर, शब्दों के श्रृंगार से असत्य को सत्य नहीं बनाया जा सकता। लंबे चौड़े ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी के सुंदर सुंदर अंग्रेजी शब्दों से बोलने से असत्य सत्य नहीं हो जाता है। मान्यवर,
मगर हमको तो ऐसी महारत हासिल नहीं, हम तो सार्वजनिक जीवन के छोटे कार्यकर्ता है, तो जो सच होते हैं वो बोलते हैं। और मानने वाले हम लेकर नहीं आए, कौन लाए? आज जो आप पार्टी की गोदी में बैठी है वो कांग्रेस पार्टी ये संविधान संशोधन लेकर आई, ये हम लेकर नहीं आए। अगर के अधिकारों का किसी ने हनन किया है, किसी ने हनन किया अधिकारों का, और मैं आपको बताता हूं भाई, हम संविधान में बदलाव इमरजेंसी डालने के लिए नहीं लाए हैं। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। और इमरजेंसी डालकर लाखों लाखों डेमोक्रेटिक कार्यकर्ताओं को जेल में अरे खड़गे जी सुनिए, मैं धैर्यपूर्वक सुना हूं, कांग्रेस को लोकतंत्र पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। आप क्या बात करते हो लोकतंत्र की? और मान्यवर इमरजेंसी डाली गई, हम तो बहुत छोटे थे उस वक्त। मान्यवर ऐसा है थे मुझे डेमोक्रेसी समझा रहे थे, तो मैं उनको डेमोक्रेसी समझा रहा हूं कि डेमोक्रेसी क्या है। माननीय अध्यक्ष जी, ये लोग डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, ये लोग डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं। और ये एक मुद्दे कौन खड़े कर रहे हैं जिनका पूरा जीवन सुप्रीम कोर्ट में वकीलात करते करते गया। अब ये क्रोनोलॉजी का क्या मतलब है बताइए? मगर यहाँ एक भ्रांति खड़ी करना कि हमारे अधिकारों को लेने के लिए लालायित थे। भैया, अधिकारों को लेने के लिए लालायित नहीं थे, हम जनता के अधिकारों की रक्षा के लिए लाए। पागल हो गया है। नो, अब इसमें गैर संवैधानिक क्या है भाई, बताओ तो, इसमें गैर संवैधानिक क्या है? अब आप क्या भैया कैबिनेट का दुहाई देते हो, क्या अधिकार का दुहाई देते हो और हमें डेमोक्रेसी पढ़ाते हो भाई? ऐसा कभी नहीं होता भाई। मैं पहले से मौजूद है जो कांग्रेस पार्टी लेकर आई है, हम कुछ नया नहीं लाए। मान्यवर, ये सारे अधिकार जो है, अधिकारों का बंटवारा है, कार्य विभाजन है, ये सारी की सारी कांग्रेस पार्टी ने बनाई है। अगर कांग्रेस पार्टी में अंतरात्मा है, समर्थन करना चाहिए। मैं तो आपकी चीज को लेकर खड़ा हूं, मगर ये नहीं करेंगे, मगर ये नहीं करेंगे। मुझे मालूम है मान्यवर, क्योंकि उनको गठबंधन बचाना है, उनको गठबंधन बचाना है। लगभग 3 टन जितनी गाली कांग्रेस की सरकार को बोले, और आज अनधिकृत अधिकार प्राप्त करने के लिए कांग्रेस का समर्थन ले रहे हैं। और कांग्रेस वालों को भी ठीक है, चलो हमारा गठबंधन बने। भाई, मैं बताना चाहता हूं कि साहब पलट जाएंगे, ठेंगा दिखाएंगे और कुछ नहीं होने वाला। खैर, वो आपको देखना है। और माननीय अध्यक्ष जी, ये सारे लोग सिद्धांतों की मुझे दुहाई दे रहे थे। मैं पूछना चाहता हूं, कांग्रेस और कांग्रेस एक मंच पर है, किस सिद्धांत के तहत है, जरा बताइए तो मुझे। पूरा जीवन एक कांग्रेस पार्टी का जन्म ही का विरोध करते हुए हुआ है, और आज सत्ता प्राप्त करने के लिए वो इनके साथ बैठे। एक कांग्रेस पार्टी एक दूसरे की जान लेने पर आमादा है, और वहां इलू कर रहे हैं। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। हिंदी कहते थे, मैं पान का बनवारी बन जाऊंगा मगर कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं जाऊंगा। मान्यवर, ये साथ में आ गए। ये साथ में क्यों आए हैं? ये साथ में इसलिए आए हैं कि उनको भरोसा है कि अकेले कुछ हो नहीं सकता, इकट्ठा हो जाओ तो कुछ तो कर पाएंगे। मगर मैं आज बताना चाहता हूं मान्यवर, और 5-10 लोगों को जोड़ दो, कुछ नहीं होने वाला है। अरे बैठो सब आधे कांग्रेस के हैं इसमें, आधे कांग्रेस में है। खड़गे साहब, मैं ध्यान रखता हूं कि मोदी जी विदेश जाते हैं तो उनका सम्मान होता है, कोई उनका ऑटोग्राफ मांगता है, कोई उनको झुककर नमन करता है, कोई मोदी द बॉस कहता है। ये झूठ है। अगर इतने सारे देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री को सम्मान देते हैं, इससे देखकर आप भी जरा देना चालू करो तो थोड़ा अच्छा दिखेगा। मतलब इंस्टीट्यूशन के नाते कहता हूं, जो पार्टी का जन्म ही 1950 में हुआ हो, वो आजादी के आंदोलन में कैसे हिस्सा ले सकते हैं भैया? ये कह रहे थे, ये नागपुर से इशारा आता है, नागपुर से। ठीक है भाई, चलो 1 सेकंड के लिए मेरी बात मान लो, नागपुर से इशारा आता है, आपकी बात को मैं मान लेता हूं, मगर नागपुर तो भारत का हिस्सा है, रसिया या चीन नहीं है। आपकी पार्टी तो रसिया और चीन से इशारा लेती थी। मान्यवर, ये मुझे क्या कह रहे हैं? कम्युनिस्ट पार्टी बात कर रही है देशभक्ति की, कम्युनिस्ट पार्टी देशभक्ति की बात कर रही है। तो दोस्तों, ये डिबेट वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अमित शाह जी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।